Hello dear children, welcome to my English video class for 30th November 2021. I'm sure children you all are doing good, you all are keeping in good health. Do follow all the safety precautions, follow all the COVID protocols and do take very good care of yourselves children. Be obedient, listen to your parents because coronavirus is not over as yet. अभी भी हमें बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है. Okay, so keep on taking all the safety precautions, keep on following all the COVID protocols and stay happy, healthy and most importantly children, stay safe. As you all know, we are continuing with lesson number 7, that is a fun weekend. So here I am before you with one more video from the same chapter. In this chapter children we have written the spell well words, word meanings इतना हमने कर लिया है and now we have started with the exercises. कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज किया. कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज में हमने क्या किया? कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन आंसर्स किए हैं एंड देन फिल इन द ब्लैंक्स किया है एंड देन वी हैव डन वर्ड मेज. वर्ड मेज में हमने क्या किया था? वी फाउंड आउट द हिडन नेमिंग वर्ड्स. वर्ड मेज में कुछ नेमिंग वर्ड्स हिडन थे, उसको हमने एनसर्कल किया, उसको हमने निकाला. एंड एज आई टोल्ड यू चिल्ड्रन, देयर आर लॉट ऑफ नेमिंग वर्ड्स इन दिस लेसन. There are lot of position words also. Position words मतलब जो वर्ड हमें किसी चीज़ की, किसी पर्सन की, किसी भी चीज़ की प्लेस बताते हैं. ठीक है, तो ग्रामर में हमने इस लेसन में पोजीशन वर्ड्स पढ़ा. पोजीशन वर्ड्स आर द वर्ड्स विच टेल अस द प्लेस वेयर एनी पर्सन और एनी थिंग इज. कोई भी पर्सन है, कोई भी चीज़ है, वो कहाँ पर है, वो हमें जो वर्ड्स जो हमें ये चीज़ बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पोजीशन वर्ड्स. ठीक है, उसे पोजीशन वर्ड्स कहते हैं. एंड ग्रामर में दे आर नोन एज प्रेपोजिशंस. ग्रामर में उन्हें हम प्रेपोजिशन बोलते हैं. ओके, सो ये हमने किया एंड देन वी डिड 2 एक्सरसाइजेस बेस्ड ऑन ग्रामर. उसका हमने ग्रामर पे बेस्ड 2 एक्सरसाइजेस किया. ओके, सो आई होप पोजीशन वर्ड इज क्लियर टू यू नाउ एंड नाउ वी विल बी डूइंग वर्ड बिल्डिंग चिल्ड्रन. ठीक है, इस बार हम वर्ड बिल्डिंग अभी स्टार्ट करेंगे. बिल्डिंग का मतलब होता है बिल्डिंग, ऐसे तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को भी हम बिल्डिंग्स कहते हैं. और बिल्ड मतलब टू कंस्ट्रक्ट समथिंग, कुछ बनाना. वर्ड बिल्डिंग का मतलब क्या है? टू कंस्ट्रक्ट वर्ड्स. वर्ड बिल्डिंग मतलब नए वर्ड्स बनाना, नए वर्ड्स फॉर्म करना, नए वर्ड्स कंस्ट्रक्ट करना. एंड द पर्पस बिहाइंड वर्ड बिल्डिंग इज टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी. जैसे हर एक लेसन में अलग अलग एक्सरसाइजेस का अलग अलग पर्पस होता है. जैसे ग्रामर के एक्सरसाइज है टू इम्प्रूव योर ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेस टू इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल, टू इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग. तो सिमिलरली वर्ड बिल्डिंग एक्सरसाइज का पर्पस है टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी. वोकैबुलरी का मतलब होता है जो आपकी वर्ड्स की जो नॉलेज होती है. तो ऑब्वियसली व्हेन यू build new words, when you construct new words, we will come to know about new words. नए नए वर्ड्स आपको पता चलेंगे तो आपके वर्ड्स की नॉलेज और बढ़ेगी, है ना. सो वर्ड बिल्डिंग. ठीक है, वर्ड बिल्डिंग में हमने कुछ किसी लेसन में हमने ऑपोजिट्स किया, किसी में हमने सिनोनिम्स किया, किसी लेसन में हमने सेम ऑपोजिट सिनोनिम देन मेल एंड फीमेल जेंडर हमने किया, है ना. किसी लेसन में वर्ड चेंज किया हमने. तो अलग अलग लेसन्स में वी हैव डन डिफरेंट एक्सरसाइजेस इन वर्ड बिल्डिंग. इन दिस लेसन चिल्ड्रन वी आर गोइंग टू डू लर्न समथिंग न्यू. ठीक है, इस लेसन में हम कुछ एक नई चीज़ सीखेंगे विच यू हैव नॉट डन टिल नाउ. ऑफ कोर्स आप वैसे वर्ड्स बहुत बोल रहे हो, बोलते हो, वी यूज दोज वर्ड्स वेरी ऑफन. ठीक है, लेकिन उन वर्ड्स को क्या कहा जाता है, क्या बोलते हैं उन वर्ड्स को, that you may not be aware. What are those words known as? So in this lesson children we are going to in this word building exercise we are going to learn about compound words. ठीक है, so turn to page number 72. Page number 72 in your English book. Main course book page number is 72. Compound words. ठीक है, कंपाउंड वर्ड्स में कंपाउंड वर्ड्स किसे कहते हैं ये हम इस लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं ना. ओके, वेयर डू आई राइट? क्लास में मैं कहाँ पे लिखती हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल वेयर डू यू कम टू व्हेन यू कम टू स्कूल इन द मॉर्निंग. आप कहाँ पे आते हो? यू कम टू योर क्लासरूम. ठीक है, क्लासरूम बोला
क्लास, CLASS, क्लास रूम, ठीक है। आप अपने क्लास रूम में जाते हो सारे बच्चे। नाउ क्लास रूम इज वन वर्ड, ठीक है। क्लास रूम क्या है? क्लास रूम इज वन वर्ड, बट अच्छा ओके, नाउ लेट मी राइट वर्ड बिल्डिंग। पहले मैं टॉपिक भी लिख दूँ। सो इन दिस लेसन चिल्ड्रन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वर्ड BUILDING, वर्ड बिल्डिंग, ओके। Now, in the morning when you come to the school, मॉर्निंग में जब आप स्कूल में आते हो तो आप सबसे पहले बच्चे कहाँ खड़े होते हैं? आप गेट पर से आते हो, देन यू स्टैंड इन द बास्केटबॉल कोर्ट, ठीक है। वेयर डू यू स्टैंड? बास्केटबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल, ओके, बास्केटबॉल कोर्ट में खड़े होते हो। फ्रॉम देयर यू कम टू योर क्लासरूम, वहाँ से आप कहाँ पे आते हो? अपनी क्लासरूम में आते हो। फिर मैं क्लास लेती हूँ। वेयर डू आई राइट? कहाँ लिखती हूँ मैं? आई राइट इधर ऑन दिस ग्रीन बोर्ड, या तो मैं इस ग्रीन बोर्ड पे लिखती हूँ, ठीक है, और आई राइट ऑन द स्मार्ट बोर्ड, SMART, स्मार्ट बोर्ड, ठीक है ना। Now see these words children, basketball, classroom, green board, smart board, all these words can be broken into two parts. ये सारे वर्ड्स जो है इसको हम टू पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। कैसे ब्रेक कर सकते हैं हम? ये देखो बास्केटबॉल है तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं बास्केट प्लस बॉल, ठीक है, बास्केट प्लस बॉल। क्लासरूम है, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं क्लास प्लस रूम, ओके। ग्रीन बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड को हम ब्रेक कर सकते हैं GREEN, ग्रीन प्लस BOARD, ग्रीन बोर्ड में हम ब्रेक कर सकते हैं। देन स्मार्ट बोर्ड, आई कैन ब्रेक इट एज स्मार्ट प्लस बोर्ड, ठीक है। तो ये वर्ड्स है, इनको हम ब्रेक करके वी कैन ब्रेक देम दीज वर्ड्स इन टू पार्ट्स, और वी कैन टू वर्ड्स को हम कंबाइन करके वी कैन फॉर्म अ न्यू वर्ड, ठीक है। जैसे बास्केट प्लस बॉल, ये दो वर्ड्स को हमने कंबाइन किया तो वी गेट दिस वर्ड बास्केटबॉल। क्लास प्लस रूम को हमने ब्रेक किया तो वी गेट दिस वर्ड क्लासरूम। ग्रीन प्लस बोर्ड, ये दो वर्ड्स को हमने कंबाइन किया तो वी गेट दिस वर्ड ग्रीन बोर्ड। स्मार्ट प्लस बोर्ड को हमने कंबाइन किया तो वी गेट दिस वर्ड स्मार्ट बोर्ड। सो the words which are formed by joining two or more words, they are known as compound words, ठीक है। और इस लेसन में वर्ड बिल्डिंग एक्सरसाइज में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कंपाउंड वर्ड्स। इस लेसन में वर्ड बिल्डिंग एक्सरसाइज में हम कंपाउंड वर्ड्स सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने बास्केट एंड बॉल को जब कंबाइन किया तो वी गेट दिस वर्ड बास्केटबॉल। क्लास प्लस रूम, क्लासरूम। ग्रीन प्लस बोर्ड, ग्रीन बोर्ड। स्मार्ट प्लस बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, ओके। सो सी, लुक इनटू योर बुक्स, पेज नंबर इज 72. When two or more words are put together to form a new word, it is called compound words, ठीक है। यहाँ पे तो मैं सिर्फ दो वर्ड्स एग्जाम्पल दे रही हूँ, अभी हम टू वर्ड्स एग्जाम्पल से ही अभी टू वर्ड्स के कोई कंबाइन करेंगे। बट व्हेन टू और मोर देन टू वर्ड्स ऑल्सो, दो से ज़्यादा वर्ड्स को भी हम कंबाइन कर सकते हैं। सो व्हेन टू और मोर वर्ड्स आर पुट टुगेदर, जब टू से ज़्यादा वर्ड्स को हम एक साथ मिलाते हैं एंड वी गेट अ न्यू वर्ड, हमें एक न्यू वर्ड मिलता है, then that is known as compound word. जैसे क्लास में जो बच्चे क्लास में आ रहे, they know that there is a soft board also at the back, जिसमें कि हमने ड्राइंग्स लगा रखी हैं आप लोगों की। So soft board, SOFT, soft, BOARD, ठीक है। This can also be broken as soft plus board, ठीक है। So when we combine two or more words to form a new word, it is known as कंपाउंड वर्ड्स। नाउ देयर इज नो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिन दो वर्ड्स को हम कंबाइन करके न्यू वर्ड बना रहे हैं उसमें आपस में कोई रिलेशन होना चाहिए। नो, एब्सोल्युटली नॉट। अभी आप देखोगे जैसे मैंने बोला बास्केट प्लस बॉल, तो बास्केट एंड बॉल में कोई रिलेशन नहीं है। बास्केट इज अ डिफरेंट थिंग, बॉल इज अ डिफरेंट थिंग। स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट is a different word. Smart is an adjective. Smart is used to describe someone. He is a very smart boy. My father is very smart. ठीक है। And board
इज अ नेमिंग वर्ड, इट इज अ नेम ऑफ अ थिंग. तो कोई आपस में स्मार्ट एंड बोर्ड का कोई कनेक्शन नहीं है, बट व्हेन वी जॉइन दीज टू वर्ड्स वी गेट अ न्यू वर्ड दैट इज स्मार्ट बोर्ड. सिमिलरली जैसे यहाँ पे सॉफ्ट एंड बोर्ड, सॉफ्ट इज अगेन एन एडजेक्टिव. I have a soft toy, and again board, soft is an adjective and board is a naming word. So when we join these two, it becomes soft board. It becomes one word. Okay, so compound words are the words which are formed by joining two or more words. ठीक है, compound word की मैं definition नहीं लिख रही हूँ. It is written in your book, page number 72. When two or more words are put together to form a new word, it is called a compound word. Okay, so now today we are going to do the exercise. Page number is 73. Okay, इसको भी मैं erase कर रही हूँ. Compound word का मैंने definition नहीं लिखा because it is there in your book. चिल्ड्रेन, आई होप यू विल रिमेंबर. इसको आपको याद रखना होगा. ठीक है, कि कंपाउंड वर्ड किसे कहते हैं ये आपको याद रखना होगा कि व्हेन टू और मोर वर्ड्स आर जॉइन टुगेदर इट इज नोन एज कंपाउंड वर्ड. ओके, ओके चिल्ड्रेन, पेज नंबर 73. मेक कंपाउंड वर्ड्स, मेक COMPOUND, compound words using USING, using the, make compound words using the picture clue, PICTURE, picture clue. क्लू का मीनिंग आई होप सबको मालूम होगा. क्लू माने जो हिंट होती है. ओके, क्लू मीन्स आई होप सबको मालूम है. क्लू जिसको कि हम बोलते हैं हिंट. फाइन. नाउ द वर्ड्स गिवन आर स्टारफिश. द वर्ड्स आर गिवन एंड पिक्चर क्लूज आर गिवन. द वर्ड गिवन आर STARFISH, starfish. Then CUPCAKE, cupcake. Then LIPSTICK, lipstick. Then SUNGLASS, sunglass. Then HAIRPIN, hairpin. Then basketball, BASKETBALL, basketball. Then HONEY, honey. BEE, honeybee. And BUTTERFLY, butterfly. These are the words. Okay, these are the words. Now first वाला आप देखो क्या है. एक किसकी ड्राइंग है यहाँ पे. फर्स्ट वाले में this प्लस. now ये क्या है, कौन सी ड्राइंग है ये. ठीक है, दिस इज अ लिप और स्टिक. ठीक है, ये लिप्स है एंड स्टिक. ये पिक्चर क्लू था. आई एम श्योर यू कैन आइडेंटिफाई दिस. सो देयर इज एब्सोल्युटली नो रिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस. ये दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है. ठीक है, लिप्स और स्टिक दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं. बट व्हेन वी जॉइन दीज टू वर्ड्स वी गेट अ न्यू वर्ड दैट इज लिपस्टिक. यहाँ पे देखो लिपस्टिक. आई एम श्योर यू ऑल आर अवेयर. लिपस्टिक सारे सबकी मम्मीज लगाती होंगी, दीदियाँ लगाती होंगी, सारी लेडीज लगाते हैं. लिपते अप्लाई लिपस्टिक ऑन देयर लिप्स. इवन आई अप्लाई. ठीक है ना. तो LIPSTICK, लिपस्टिक. ठीक है, लिप एंड स्टिक कोई कनेक्शन नहीं है. जैसे मैंने बताया कि दोनों वर्ड्स के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होगा. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों वर्ड्स में कोई सिमिलैरिटी हो. ओके, नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट क्या है. दिस इज द बॉक्स ऑफ अ बटर. ठीक है, जो बटर बॉक्स होता है, मक्खन जो होता है. ठीक है, BUTTER, बटर. और इधर क्या बना हुआ है देखो. ये आई थिंक दिस इज नॉट विजिबल. इसको मैं सीधे बना देती हूँ. दिस इज बटर, BUTTER, बटर प्लस ये क्या है देखो, फ्लाई है. यहाँ पे ऐसे ये फ्लाई, इसके ये विंग्स हैं, इसके आगे एंटीना जैसे जो होते हैं, इसके लेग्स हैं ऐसे करके. ठीक है, ऐसे ऐसे इसके लेग्स हैं और ये इसकी ऐसे आईज है. ठीक है, तो ये बटर है और ये फ्लाई है. अगेन बेटा यहाँ पे दिख नहीं रहा. आई थिंक बटरफ्लाई इज नॉट विजिबल हियर.
ये सब ने लिख लिया, ठीक है। आई होप एवरीवन हैज रिटन। नाउ आई विल इरेज। यहाँ पे मुझे वन एट ए टाइम लेना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे विजिबल नहीं है। तो अभी ये वाला मैं इरेज कर रही हूँ। लिपस्टिक सबने लिख लिया। नाउ लेट अस राइट द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज, ये देखो, ये एक बटर का बॉक्स है। दिस इज BUTTER बटर, और प्लस ये देखो ये फ्लाई है, इसके इसके लेग्स है, ठीक है। तो क्या बना ये बटर प्लस फ्लाई। अगेन देयर इज नो रिलेशन बिटवीन बटर एंड फ्लाई, कोई रिलेशन नहीं है। वर्ड क्या बनेगा? बटर फ्लाई व्हेन वी जॉइन दीज टू, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि when we join two words to make a new word, it is known as a compound word. Okay children, a lot of more words are there. We will continue with this in the next class. So that is all for the day, children. Thank you and have a good day.